जय श्रीमन्नारायण। आइए, हस्तरेखा के चिन्ह में आज आपका स्वागत है। गुरुदेव रामाशंकर में आपका स्वागत है। आइए मित्रों, सीखते हैं आज हस्तरेखा में पाए जाने वाले कुछ विभिन्न चिन्ह। उन विभिन्न चिन्हों को किस नाम से हम जानते हैं, उसको हम जानते हैं। हम अपने हाथ में उन रेखाओं को तो देखते हैं, उन चिन्हों को तो देखते हैं, लेकिन उसके संबंध में हम जान नहीं पाते हैं कि क्या है, कौन सा चिन्ह हमारे हस्तरेखा में है। इसको हम जानते हैं आज, और उनको किन किन नामों से जानते हैं इसको भी हम जानते हैं। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जो व्यक्ति आपको लगता है कि हस्तरेखा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इन चिन्हों को बारीकी से जान सके। इस वीडियो में हम इनके बस नाम जानते हैं, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इनका शुभ लक्षण है और क्या इनका अशुभ लक्षण है। किस ग्रह के ऊपर, किस पर्वत के ऊपर कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है तो उसका क्या शुभ होता है लक्षण, और क्या होता है उसका अशुभ लक्षण। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं ऊपर। नंबर एक हमने यहाँ लिख रखा है। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 चिन्हों के विषय में हम आज जानेंगे। ऐसे तो हस्तरेखा समुद्र शास्त्र, जिसका नाम ही है समुद्र शास्त्र, जैसा नाम है वैसा इसका गुण और रूप भी है। अनेक प्रकार के हस्तरेखा में चिन्ह हमें प्राप्त होता है। तो आज हम 19 रेखाओं के विषय में जानते हैं। आगे 12 और जो बहुत दिव्य लोगों के हाथों में पाई जाती है, अगले वीडियो में उसके संबंध में बात करेंगे, वह 12 चिन्ह क्या है। आइए हम पहले से बात करते हैं। सबसे यह जो पहला नंबर का चिन्ह है, यह पहला नंबर के चिन्ह को हम किस नाम से हस्तरेखा में जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि समुद्र शास्त्र में किस नाम से हम इनको जानते पहचानते हैं। आइए, मैं रामाशंकर द्विवेदी, जो कि आपको मालूम है कि हमारा जो YouTube चैनल है वह गुरुदेव रामाशंकर के नाम से है। आप यहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप हस्तरेखा या फिर हमसे जो भी बन पा रहा है, भागवत महापुराण की कथा या अन्य अनुष्ठान के संबंध में या कुंडली इत्यादि के संबंध में जो भी वीडियो हम इसमें डालेंगे, व्रत त्योहार इत्यादि जिसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, वैसे कुछ प्रमुख अनुष्ठान इत्यादि के विषय में, प्रमुख व्रत त्योहार तिथि नक्षत्र के विषय में आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आइए जानते हैं पहले वाला जो चिन्ह है, इसको हम मासा के नाम से जानते हैं। मासा, आप इसको लिख भी लेंगे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं मासा के नाम से। यही दूसरा जो स्टार के तरह, फूल के तरह जो हमको दिखाई दे रहा है, इसको स्टार तो हम नहीं कहते हैं। बहुत जगह अगले जो हम 12 बताएंगे ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उनमें तिल्लियों की गिनती है वह अलग हो जाती है। तिल्लियों की गिनती, जैसे इसमें कितनी तिल्ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 तिल्लियों वाली जो चिन्ह हमें दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हस्तरेखा में
भारा कहा जाता है, या समुद्र शास्त्र में इसको भारा के नाम से हम और आप सब जानते हैं। यही ऐसा एक और चिन्ह है नंबर 3 में, इसको हम यौ या जौ ये दोनों कह सकते हैं। इन दोनों नामों से हम इन्हें जानते और पहचानते हैं। आइए नंबर 4 के संबंध में हम जानते हैं। नंबर 4 को हम कैंची कहते हैं। नंबर 4 को कैंची के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करें नंबर 5 को, तो नंबर 5 को हम चंद्र कहते हैं। चंद्र एक डबल लाइन में होती है और एक चंद्र सिंगल लाइन में भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यू आकार यानी मध्य यू आकार में ऐसे आपको मिलेगा। ये दोनों को हम चंद्र ही कहते हैं, लेकिन अधिकतर इसी प्रकार के चंद्र हमको देखने को मिलता है अधिक हाथों में। आगे हम बात करते हैं नंबर 6 के विषय में। तो नंबर 6 को हम भस्म बोलते हैं। नंबर 6 को हम भस्म बोलते हैं। यह भस्म कैसा होगा? इसमें बड़ा कैंची, छोटा कैंची और फिर उससे छोटा कैंची और इसके सिरा बंधा होता है। इसको हम 3 कैंचियों को जो बांध रहा है, इसको भस्म के नाम से हम जानते हैं। यहीं हम भस्म के नीचे आते हैं तो इसको हम 3 रेखा है, एक छोटी टूटी हुई, एक थोड़ा सा उससे बड़ा और एक बड़ा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम रेशा के नाम से जानते हैं। इसको हम रेशा कह सकते हैं और समुद्र शास्त्र में इसको हम रेशा के नाम से जानते हैं। वही नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 में जैसा आप देख रहे हैं, इसको हम लसा बोलते हैं। इसको हम लसा के नाम से जानते हैं और यह बहुत कम हस्तरेखाओं में मिलता है, लेकिन जिनके हस्तरेखा में मिलता है इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, चिन्हों के फल के विषय में। लेकिन अभी हम चिन्हों के सिर्फ नाम को ही जानते हैं। और इस प्रकार वर्ग के आकृति में 3 वर्ग जहां आपको दिखाई दे, अगर एक वर्ग दिखाई दे तो उसको वर्ग ही बोलते हैं, और 3 अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसको हम धनु बोलते हैं। इसको हम धनु के नाम से, 3 वर्ग जहां दिखाई दे रहा है उसको हम धनु के नाम से कहते हैं, जानते हैं। और 12 जो हम बतलाएंगे उसमें वर्ग आता है, उसमें एक ही वर्ग होता है, उसको वर्ग बोलते हैं। बहुत लोग इसको भी वर्ग बोलते हैं, लेकिन वास्तविक में यह वर्ग नहीं, यह धनु है। और धनु के नीचे एक वर्ग, एक त्रिभुज अगर दिखाई देता है तो इसको हम रस के नाम से जानते हैं। इसको रस हम पढ़ते हैं। इसको हम रस के नाम से जानते हैं। और यह जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मिटर गया, बहुत देर पहले का बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम 11 नंबर को त्रिशूल, इसको त्रिशूल के नाम से जानते हैं। और त्रिशूल के नीचे का जो है एक सीधा लंबा रेखा और उसके नीचे एक छोटा बीच में क्रॉस कर रहा है, इसको हम गोपुर के नाम से, इसको हम इसको गोपुर के नाम से इसको जानते हैं। और यहीं जो त्रिकोण हमको दिखाई दे रहा है, इसको तो त्रिकोण ही बोलते हैं। इसको तो त्रिकोण ही बोलते हैं। और इसी प्रकार हम बात करें नंबर 14 की, तो नंबर 14 में वृत्त आकार के जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इनको हम दोनों नामों से जानते हैं। इनको हम वृत्त भी बोलते हैं और इनको हम वर्तुल भी बोलते हैं। इनको हम वर्तुल के भी नाम से जानते हैं।
कई कई रेखा हैं जिनको 2 नाम से जाना जाता है। कोई कोई आदमी का भी सब, जैसे आप देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति का भी नाम 2 या 3 नामों से उनको जाना जाता है। वैसे ही किसी किसी चिन्ह को भी हम 2 या 3 नामों से जानते हैं। ऐसे ही वर्तुल, वर्तुल के नीचे अगर हम बात करें तो इनको इनको हम कंकण बोलते हैं। इनको बोलते हैं इनको हम कंकण के नाम से जानते हैं। कंकण के नीचे अगर हम बात करते हैं तो इनको हम तंतु रेखा कहते हैं। नंबर 16 अगर बात करें तो नंबर 16 को हम तंतु तंतु रेखा तंतु रेखा लमसह प्रत्येक व्यक्तियों की हस्तरेखा में मिलता है और दोनों एक सिरा में और बराबर रेखा बना रहता है। इसको हम तंतु रेखा के नाम से जानते हैं। और यही 17 नंबर का जो है इसको हम जाला बोलते हैं। इसके नाम को हम इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि उस तरफ तो जगह बचा नहीं है, इसलिए इसको हम इधर लिख रहे हैं। इसको हम जाला के नाम से जानते हैं नंबर 17 को। यही अगर हम बात करें नंबर 18 को तो नंबर 18 को बिंदु माला बोलते हैं। इनको हम बिंदु माला के नाम से जानते हैं। और यही एक ये देखिए बहुत लोग यहाँ डिस्टर्ब होते हैं। कहाँ? तो नंबर 16 और नंबर 19 में एक ही प्रकार का दोनों है, दोनों का साइज एक ही है, लेकिन है क्या कि यह जो नंबर 16 हमने यहाँ देखा, यह जो तंतु रेखा है और नंबर 19 को यही हम ला रहे हैं। तो नंबर 19 समझ रहे हैं ना? अब कोई व्यक्ति हाथ ऐसे सीधा करके हमको दिखाता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति को हम इधर से साइड से देखते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। और जबकि तंतु रेखा और यहाँ वयक पद, इसको हम वयक पद से जानते हैं। वयक पद यहाँ तंतु रेखा और वयक पद में बहुत अंतर है। इन चिन्हों को आप ध्यान से याद करें, इनको पुनः आप उतार लें। पहले वाली वीडियो में जैसे स्टार्टिंग में जब हुआ होगा उसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपके पास पूरा हो जाएगा और इधर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ऐसे आप डिस्क्रिप्शन में पूरा सारा नाम आपको लिखा हुआ प्राप्त होगा। सारा नाम बाय क्रम हम लिख देंगे, आप वहां से भी डिस्क्रिप्शन से भी जा करके इन नामों को आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।